नवाज शरीफ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलूच की मुलाकात। नवाज शरीफ बलूचिस्तान के सियासी और मुआशी मसाइल हल करने में किरदार अदा करने पर राजी। मुस्लिम लीग नून के सदर का अवामी राबता मुहिम शुरू करने का भी फैसला आगाज पंजाब से होगा। अमरीका से आए आला सतह वफ्द का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का मजीद फ़रोग चाहता है। अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान में सरमाकारी में दिलचस्पी ले रही हैं। वज़ीर आज़म से मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करने वाले अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की क़यादत में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनियां इस तरजीही शोबे में सरमाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर आज़म का पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती के लिए अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। तिजारत और सरमाकारी के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी एयरलाइन को 20 साल में पहली मरतबा मुनाफा हुआ, जो कई दहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीका के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों फरीकों को पाकिस्तान की इलाकाई सिक्योरिटी ज़रूरियात पर बातचीत हुई। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत समत पर एतमाद का इजहार किया गया। अमरीकी वफ्द ने वसी मादनियात की दौलत की तरक्की की पाकिस्तान की पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान के बतदरीज बेहतर होते सरमायाकारी के माहौल पर इजहार इत्मीनान किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी हार्ड स्टेट की मशरूत हिमायत कर दी। कौमी असम्बली में दायर ख्याल करते हुए कहा कि हार्ड स्टेट अच्छी बात है, मगर इसके लिए हुकूमत आईनी हो जिसे आवाम की हिमायत हासिल हो। 3 साल पहले जमहूरी हुकूमत को जनरल बाजवा और PDM ने इंजीनियर्ड आदम एतमाद से हटाया। ऐसी हुकूमत को लाकर बैठाया गया जिसकी आवाम में जड़ें नहीं थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। मरकज़ी क़यादत के दरमियान सुलह के लिए पार्टी रहनुमा किरदार अदा करते रहे। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ PTI की क़यादत अरीमा खान को हिरासत में लिए जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंची थी। आतिफ खान, शिबली फराज और उमर अयूब समेत पार्टी रहनुमाओं ने बैरिस्टर गौहर और अली जफ़र की बानी PTI से मुलाकात पर एतराज़ उठाए थे। दोनों के नाम अडियाला जेल में दी गई फहरिस्त में शामिल नहीं थे। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात के लिए अडियाला जाने के पीछे किसी मकसद का न होने का बताया। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI से मुलाकातों के लिए अहकामात पर अमल दरामद पर जोर दिया था। सख्त जुमलों के तबादलों पर बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ देने से गुरेज। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफ़र का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि अगर कोई कौमी मफाद में बात करना चाहता है तो वो तैयार हैं। डील का मतलब है NRO। बानी PTI का कहना है कि वो कभी डील नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया टॉक में अली जफ़र ने कहा कि बानी PTI ने जेल में मुलाकात का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हिदायत की है। बानी PTI किसी को मिलने से इनकार नहीं करते। सलमान अकरम राजा की मुलाकात से मुतालिक बयान ने तनाज़ा खड़ा कर दिया है। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बानी PTI के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी ज़ाती कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अमरीकी डॉक्टरों ने बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं की, शायद सिर्फ हाल चाल पूछने ही आए थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा इस्टेब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा। बानी PTI सियासी जमातों से बात करने को तैयार हो तो मामला हल हो सकेगा। सियासी जमातों को मिल बैठ कर गुफ्तगू शनीद से मामलात को हल करना चाहिए। सबको इल्म है कि कौन मिलकर बात करने को तैयार नहीं। राना सना ने कहा पंजाब सिंध का पानी चुरा रहा है, ना चुराने का इरादा है। बिलावल भुट्टो को यकीन दिलाया है सिंध का पानी चुराने का हमारा कोई इरादा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की बहनों हामिद रजा और दीगर की गैर कानूनी हिरासत अफसोसनाक और पंजाब पुलिस के ख़वातीन से नारवा सलूक बदतरीन मिसाल है। वक्त आने पर इसका हिसाब लिया जाएगा। बरदान में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, पार्टी के मामलात पार्टी में ही हल कर लेंगे। उनका ज़मीर और उनसे बानी PTI मुतमईन है, बाकी हर बंदे को मुतमईन करना उनके बस की बात नहीं। सियासी बयानात की तशरीह अगर बयान देने वाला खुद करे तो बेहतर है।
टैरिफ मामले पर अमेरिका और चीन में ठन गई। ट्रंप ने चीन पर 104% टैरिफ लगाया। चीन ने जवाब में 84% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिका की मजीद 18 कंपनियों पर भी पाबंदी लगा दी। दोनों मुल्कों की एक दूसरे पर इल्जामात की भी बौछार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर करेंसी में हेरा फेरी का इल्जाम लगाया। चीन ने अमेरिकी टैरिफ को गुंडागर्दी करार दे दिया। चीन की वजारत खारिजा ने कहा, चीन को तरक्की के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। चीन अपने जायज़ हुकूक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम लेता रहेगा। यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका पर जवाबी 25% महसूलात आयद करने की मंजूरी दे दी। रूस ने अमेरिकी टैरिफ को आलमी तिजारती तंजीम के उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। तर्जुमान रूसी वजारत खारिजा ने कहा कि नए टैरिफ से जाहिर है अमेरिका आलमी तिजारती क़वानीन की पासदारी का पाबंद नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे मुल्कों के लिए तज़ीक आमेज़ और गैर अखलाकी अंदाज। टैरिफ मामले पर बात करते हुए आतंक आमेज़ रवैया अपनाया। कहा, दूसरे मुल्क टैरिफ पर डील करने के लिए मरे जा रहे हैं, हमारे कदमों में गिरे जा रहे हैं, फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं, मेहरबानी करें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। ट्रंप ने खुद पर तनकीद करने वालों की भी नकलें उतारी। ये भी दावा किया कि उनसे बेहतर डील कोई नहीं कर सकता। उनसे पहले के सदर या तो नाअहल थे या बेवकूफ़ थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान करदा नए टैरिफ के निफाज के बाद पाकिस्तान समेत एशियाई मंडियों में गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद रिकवरी। 1,14,153 पर बंद। पाकिस्तान के तवील मुद्दती बॉन्ड्स तकरीबन 4 सेंट फी डॉलर गिर गए। उभरती हुई आलमी मंडियों में स्टॉक्स, फॉरेन एक्सचेंज और बॉन्ड्स में कमी। अलबत्ता चीनी स्टॉक्स में इजाफा हुआ। अमरीकी स्टॉक मार्केटों में कारोबार सुस्त और मिला जुला रहा। डाउ जोन्स और S&P 500 में कमी, लेकिन नेस्डेक में इजाफा हुआ। महफूज करेंसियों और यूरो के मुकाबले में अमरीकी डॉलर गिर गया। ट्रेजरी बॉन्ड्स के बड़े पैमाने पर फरोख से गैर मुल्की सरमायाकारों के अमरीका से इनखला के खदशात बढ़े हैं। कसाद बाजारी के खौफ पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कोविड वबा के बाद से कम तरीन सतह पर आ गईं। ब्रेंट खाम और WTI दोनों की कीमतों में 4% कमी आई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान JUI ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म को प्राइवेट हुजाज के मसाइल से आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, प्राइवेट सेक्टर के हुजाज कराम के लिए हज अदायगी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ारत ख़ारिजा को आज़मीन हज के लिए फ़ौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, इंतशारी टोला माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी बाज न आया। PTI सूबायत कार्ड ना खेले। माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस सिर्फ विफाक नहीं बल्कि तमाम सूबों के लिए थी, जिसमें दुनिया भर से मंदूबीन शरीक हुए। बोले, इंतशारियों को सरमायाकारी हजम नहीं हो रही। हुकूमत हर चीज़ भुलाकर पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहती है। रियासत पहले ब्लैकमेल हुई, ना आइंदा होगी। PTI का एजेंडा है कि पाकिस्तान तरक्की न करे। कुदरती वसाइल से माला माल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तरक्की को तरस गए हैं। PTI और इस्टेब्लिशमेंट 3 दफ़ा एंगेज रही, लेकिन पार्टी ने फ़ायदा नहीं उठाया। तहरीक इंसाफ में 3 प्रेशर ग्रुप्स हैं। PTI के हामियों का एक ग्रुप सोशल मीडिया पर जो बयानियाँ पेश करता है, पार्टी को उसका नुकसान पहुँचता है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, असद कैसर और वज़ीर आला के दरमियान इख्तलाफात की एक वजह अली अमीन से पार्टी की सूबाई सदारत वापस लेना है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बानी PTI के कान भरे जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का बेहतरीन हमसाया होने का हक अदा किया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से कोई झगड़ा नहीं। अफगान जंगों की वजह से हमारे माशरे में इंतहा पसंदी आ गई। फौज हमारी सलामती का इदारा है, कोई मुहब्बे वतन उसके खिलाफ नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। PTI के शाह महमूद कुरैशी का इल्ज़ाम। लाहौर में अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नहरों की तामीर के मनसूबे पर 6 अजला में काफ़ी अरसे से काम जारी था, जिसका पीपल्स पार्टी को इल्म था, लेकिन उस वक्त कोई कुछ ना बोला। सिंध में अवाम एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो दुबई में क्या कर रहे हैं?
शाह महमूद की पानी के मसले पर अपनी पार्टी पर भी तनकीद, बोले PTI की बाहर बैठी क़यादत वो ना कर सकी जो मैंने जेल में बैठकर किया। वो जेल में बैठकर 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को उमरकोट में एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का दरियाई सिंध में पानी के तारीखी बहरान पर इजहार तशवीश, कहा दरियाई सिंध में पानी की कमी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। 3 सूबों में कहत की सूरत हाल है। अप्रैल में काश्तकारी के लिए पानी नहीं, मजीद नहरें निकालने से दरियाई सिंध मजीद खुश्क होगा। ये कौमी इमरजेंसी है, कोई सियासी मसला नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम के पानी के हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की फरतुल अबाबर के खिलाफ FIA इंक्वायरी की मजम्मत, फरतुल अबाबर के खिलाफ इंक्वायरी फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा रियासती इदारे इख्तलाफ राय दबाने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। फरतुल अबाबर को हरासा करना जमहूरियत और इंसानी हकूक के लिए खतरा है। FIA फरतुल अबाबर से माफी मांगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग में धरना 13वें रोज भी जारी। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की लकपास में अख्तर मेंगल से मुलाकात में धरना खत्म करने की दरख्वास्त। कहा हुकूमत का नुमाइंदा नहीं, जाती हैसियत में आए हैं। धरना खत्म हो ताकि कौमी शराहें खुल सकें, आवाम की मुश्किलात खत्म हो। कोयटा कौमी और कोयटा ताफ्तान शाहराह 2 हफ्ते से बंद होने से तिजारती खसारा हो रहा है। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया, उनका धरना खवातीन की मावराए आइन गिरफ्तारी के खिलाफ है। जिस दिन खवातीन रिहा हो जाएंगी धरना खत्म कर देंगे। हुकूमत ने कौमी शाहराहें खुद बंद की हैं। पुरअमन एहतजाज को इंतशार में बदलने की कोशिश की जा रही है। एशियाई तरक्याती बैंक की 2026 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3% रहने की पेशगोई, महंगाई में मजीद कमी की खुशखबरी भी सुनाई। रवा साल मुआशी शरह नमू 2.5%, महंगाई की शरह 6% रहने और 2026 में 0.2% कमी के बाद 5.8% रहने का इम्कान। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर जारी रिपोर्ट में कहा कि 2025 में पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी और इस्लाहात के असरात नुमाया है। शरह सूद में कमी से मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ी। टैक्स व तवानाई के शोबे में इस्लाहात ने मईशत को सहारा दिया। IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात से मईशत मुस्तहकम हुई। निजी सरमाकारी में इजाफे से तरक्की की रफ्तार बढ़ने का इम्कान है। ADB ने मुल्की लेबर फोर्स में खवातीन की शमूलियत में कमी को तरक्की की राह में रुकावट करार दिया। कहा खवातीन को रोजगार के बेहतर मौके देकर मईशत को मजीद तक़वियत दी जा सकती है। रेकोडेक में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो इससे $70 अरब तक के ज़खायर हासिल हो सकते हैं। बैरिक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क बेस्टो का एंकर शहजाद इकबाल को खुसूसी इंटरव्यू। कहा बैरिक गोल्ड सऊदी अरब और अमेरिका समेत दुनिया भर से सरमायाकारी का खैर मकदम करेगा। मार्क बेस्टो का मंसूबे के लिए सिक्योरिटी पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। तफसीली इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम नया पाकिस्तान स्पेशल में आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। पंजाब के काश्तकारों को सूबे से गंदम की नकलो हमल की इजाज़त। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। बैनुल सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी की जाएगी। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में गंदम कटाई शुरू हो गई। सिंध में सरकारी सतह पर खरीदारी और रेट मुकर्रर न होने पर काश्तकार परेशान। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा है सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को बहाल करना चाहती है। स्टील मिल्स के 1370 मुलाजमीन को रमज़ान से पहले निकाला गया। मुलाजमीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म को दरख्वास्त करेंगे। स्टील मिल्स के अस्पताल, स्कूल और कॉलेज अब सिंध हुकूमत चलाएगी। स्टील टाउन के स्कूल और कॉलेज दोबारा शुरू किए जाएँ। इलाके में बिजली का मसला हल किया जाए। वज़ीर आला की वाटर बोर्ड हुकाम को स्टील टाउन का पानी फौरी बहाल करने की हिदायत। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा, शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स।
जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि शिकायत कुरिंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। हुकूमत अपील का हक दे रही है नहीं? क्या तमाम इदारों को ख़त्म करना चाहते हैं? हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालत ही ख़त्म हो गई तो फिर क्या होगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिविल सर्विस एक्ट में भी अपील का हक नहीं है। जस्टिस हसन नाजर ने कहा सिविल सर्विस एक्ट में महकमे के दरमियान सर्विस ट्रिब्यूनल होता है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज़ सज़ा ना हो। क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने मिलकर इस सिस्टम को ठीक करना है। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस खान लगारी की मुलाकात। कहा IMF प्रोग्राम में होते हुए बिजली की कीमतों में कमी आसान काम नहीं था। नून लीग ने अवाम को रिलीफ को हमेशा मुकद्दम रखा है, यही हमारी रिवायत और सियासत है। अवैस लगारी ने नवाज शरीफ को तवानाई के शोबे में इस्लाहात, बिजली चोरी और गर्दिश कर्ज से मुस्तकिल निजात पर इक़दाम से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हैदराबाद सखर मोटरवे जल्द तामीर करने की यकीन दहानी। मुराद अली शाह को ख़त में कहा कि मोटरवे मनसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। उनकी ज़ाती दिलचस्पी है कि सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमात इस्लामी का नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास बुलाने का मुतालिबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म से कहा जो काम नफाक बढ़ाए उससे बचा जाए। बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम करते हुए हाफिज़ नईम ने कहा कि अभी सिर्फ 29 IPP से बात हुई है, 100 IPPs बाकी हैं। बिजली की कीमतों में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। सरकारी एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने गजा में निहित फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी और उस पर बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी पर कहा कि हुकूमती टीम तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर दिन रात मेहनत कर रही है। मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी और ये मिशन जारी रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की वफ़द के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। अमरीकी ओहदेदार की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत, जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जून में मुश्तरका काउंटर टेररिज्म डायलॉग का इनेकाद इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन बढ़ाने के लिए अहम साबित होगा। दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। पाकिस्तान को भी अमरीका की तरह गैर कानूनी तारकीन वतन के मसाइल का सामना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक सेनेटर ताज हैदर को कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़रा समेत अहम सियासी शख्सियात ने शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सेनेटर ताज हैदर को खिराज अकीदत। कहा जमहूरियत के लिए ताज हैदर की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। ताज हैदर के इंतकाल पर पीपल्स पार्टी का 3 रोज़ा शोक का ऐलान। सदर कराची बार आमिर वड़ाइच पर तशद्दुद के खिलाफ सिंध बार काउंसिल की सूबे भर में हड़ताल। कोयटा में भी वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल पर सवार मुल्ज़िमान आमिर वड़ाइच पर तशद्दुद के बाद फरार हो गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुत्तहिदा अरब अमीरात के काउंसिल जनरल से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने बताया अमीरात SIFC मंसूबे में भरपूर दिलचस्पी ले रहा है। काउंसिल जनरल ने कहा कि 1 लाख पाकिस्तानियों को 5 साल का वीज़ा देंगे। गवर्नर सिंध का वीज़ा सेक्शन का दौरा, शहरियों से मुलाकात की। अफगानिस्तान में बहराम एयरबेस अमेरिका के सुपुर्द करने की खबरों की अफगान तालिबान ने तरदीद कर दी। अफगान मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि तालिबान ने बहराम एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका को दे दिया। अमेरिकी फ़ौजी तैयारा बशमूल एक C-17 मुबैना तौर पर फ़ौजी साजो सामान और सीनियर इंटेलिजेंस हुकाम को लेकर बहराम पहुंचा है।
तर्जुमान तालिबान हुकूमत ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मीडिया रिपोर्ट्स को प्रोपेगेंडा करार देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 दहाइयों तक अमरीका और नेटो अफवाज का अहम फ़ौजी मरकज़ रहने वाला बग्राम एयरबेस अगस्त 2021 में अमरीकी अनखला के बाद तालिबान के कंट्रोल में आ गया था। इसराइल के गुज़िश्ता 24 घंटों में गजा में 45 मकामात पर बमबारी, मजीद 35 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में इमदाद की बंदिश 6 हफ्तों से जारी। इमदादी मराकज़ पर खाने पीने की अशिया ख़त्म होने लगीं। अरब मीडिया के मुताबिक ग़ज़ाई किल्लत से 60,000 बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गईं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि मुसलसल इसराइली बमबारी ने गजा को कत्ल गाह बना दिया है। अमरीकी फ़ौज की यमन के सूबे हदीदा पर बमबारी, 10 अफराद शहीद हो गए। गजा पर इसराइली वहशियाना हमलों के खिलाफ ईरान में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। दारुल हुकूमत तेहरान में हज़ारों शहरियों की फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहिरीन के इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे। हर हाल में गजा के फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहने के आज़म का इजहार। मुजाहिरीन ईरानी मिसाइलों के मॉडल भी साथ लेकर चलते रहे। डोमिनिकन रिपब्लिक में नाइट क्लब की छत गिरने से अमवात की तादाद 110 हो गई। छत गिरने का वाक़या गुज़िश्ता रोज़ नाइट क्लब में मशहूर गुलकार रूबी पेरिस के कॉन्सर्ट के दौरान पेश आया। HPL PSL 10 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद और टीमों की ट्रेडिंग का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर बांग्लादेश के लिटन दास कराची पहुंच गए। इंग्लैंड के टॉम कोलर कैटमोर ने पेशावर ज़ल्मी को और कीवी क्रिकेटर डेरिल मिचेल ने लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के शॉन एबर्ट, न्यूजीलैंड के कायल जेमिसन और फिन एलन, वेस्ट इंडीज़ के अकील हुसैन भी पहुँच गए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का टूर्नामेंट का बेहतरीन बॉलर बनने का अज़्म। कामरान गुलाम का हदफ मुल्तान सुल्तान्स को चैंपियन बनाना है। PSL सीजन 10 का आगाज जुमे से होगा। नया फिल्म पुरानी, 31 साल बाद अंदाज अपना बॉलीवुड फिल्म 25 अप्रैल 2025 को नए अंदाज से दोबारा रिलीज कर दी जाएगी।